हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रियल टॉक पे। तो एक बार फिर से आप सबके साथ जुड़े हैं हमारे प्रिंस सर, डॉक्टर प्रिंस तिवारी, जो कि आज इनके पास मेरा एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि क्या सर बताइए आप कि ये जो मास्टरबेशन है ये सही है या गलत है। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्या है, कुछ क्वेश्चन होते हैं बायस्ड को इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि आपने पूछा कि सर मास्टरबेशन सही है या गलत है, इसके आंसर जो है आपको दोनों ही मिलेंगे, सही भी है। मेडिकल साइंस का एक तबका जो है वो कहता है कि मास्टरबेशन सही है, वहीं पे दूसरा तबका जो है वो ही कहता है मास्टरबेशन जो है वो सही नहीं है। लेकिन दोनों ही तबके सही कह रहे हैं, आपको ये समझना है। आपको ये देखो, जो साइकेट्रिस्ट वाला जो क्वेश्चन है मेडिकल साइंस के अंदर, वो ये कहता है कि मास्टरबेशन सही नहीं है। वहीं पे जो आपका ठीक है मेडिकल साइंस वाला जो अलग अलग जो ब्रांच है वो कहता है कि मास्टरबेशन जो है आपका वो सही है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कब सही है कब गलत है। इसको जब आप इसके अंदर समझ जाएंगे कि कब सही है और कब गलत है, तो इट मीन्स आपको इसका बहुत ही आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर आप स्पेसिफिकली यह नहीं कह सकते कि सही है या गलत है। तो हम जानते हैं पहले ठीक है मास्टरबेशन सही क्यों नहीं है। तो देखिए, मास्टरबेशन जब आप करते हैं तो इसके अंदर एक आपको साइकोलॉजिकली ब्रेन से ठीक है आप मास्टरबेशन के एडिक्ट हो जाते हैं। तो एडिक्शन आपको पता है, एडिक्शन जो होता है एक तरीके से साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है, जिसके अंदर आपको ठीक है आपके बॉडीज के अंदर विड्रोल सिंड्रोम दिखते हैं। विड्रोल सिंड्रोम मीन्स कि अगर आप कोई चीज़ आप लगातार ले रहे हैं और उसको ठीक है कंटिन्यूसली एकदम से अगर आप रोक देते हैं उसे, तो आपका शरीर जो है ठीक है वो अलग ही बिहेव करने लगता है। इट मीन्स ठीक है आपको वॉमिटिंग, नोजिया, आपको बहुत बुरा फील होने लगता है। वो विड्रोल सिंड्रोम होता है। तो इसी जो चीज़ दिख रही है आपको इस तरह, इसका मतलब ये होता है कि आप एडिक्ट हो चुके हैं, आपको लत लग गई उस चीज़ की। तो एडिक्शन आफ्टर ऑल तो देखो गलत, एडिक्शन का जो हमारे मेडिकल साइंस में बोला गया ये गलत है। वहीं पे आप एक्सेसिव रूप में कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है, ये माना जाता है साइकोलॉजी ब्रांच के हिसाब से, सेक्रेटरी के ब्रांच के हिसाब से बता रहा हूँ। ये स्टडीज कहती हैं कि आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं ठीक है आप जो कर रहे हैं, आप नॉर्मल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है। और ठीक है मेडिकल साइंस में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ठीक है ग्लैंड होता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, ये ग्लैंड के अंदर ही प्रॉब्लम्स आती है। इससे ठीक है आपको ठीक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक है पेनिस इरेक्ट होने में आगे प्रॉब्लम होती है। ये भी एक स्टडीज कहती है जो बता रहा हूँ आपको। ये कब कह रहा हूँ आपको, जब एक्सेसिव, जब आप एडिक्ट हो चुके हैं तब की मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि आपको जो आपका लाइफ है, नॉर्मल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से। वहीं दूसरा पल्ला अगर मैं कहूँ आपका, तो दूसरी साइड ये है कि आप देखो मास्टरबेशन इज अ चॉइस, ये सबको पता है। मास्टरबेशन जो है एक चॉइस है और ये करना गलत नहीं है। लेकिन चॉइस का मतलब ये होता है कि लाइक अगर आप वीक में 2-3 बार आप मास्टरबेट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके शरीर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप समझिए कि स्पर्म जो है आपके बॉडी के अंदर वो कॉन्टिन्यूसली जब आप प्यूबर्टी अचीव करते हैं आप, तो स्पर्म जो वो कॉन्टिन्यूसली बन रहा है। तो कॉन्टिन्यूसली बन रहा है तो इस तरीके से इस तरीके से समझिए, ग्लास है जिसके अंदर आप पानी भर रहे हैं और आप भर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा है पानी बाहर निकलेगा जी, ठीक है। पानी बाहर निकलेगा जिसे आप देखिए एक नाइट फॉल के टर्म में कहते हैं। जब भी आपको नाइट फॉल होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक ही चीज प्रिस्क्राइब करता है कि आप मास्टरबेशन कर सकते हैं एज अ चॉइस, सो दैट आपको नाइट फॉल ना हो। तो नाइट फॉल कोई एक डिसीज बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो अल्टरनेट ऑप्शन मिलता है वो मास्टरबेशन मिलता है आपको। तो आप ही को बोला जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि आप मास्टरबेशन करिए, सो दैट यू वोंट हैव मास्टरबेशन, यू वोंट हैव नाइट फॉल, आपको नाइट फॉल ना हो इसीलिए। तो मास्टरबेशन वही देखो, दूसरा तबका ये है कि वो कह रहा सही है लेकिन लिमिटेशंस में। आपकी एक बॉडी की चॉइस है, ठीक है, बॉडी के मेल के लिए फीमेल के लिए मास्टरबेशन बिल्कुल ही गलत नहीं है। लेकिन अगर उसी को आप एक्सेसिव रूप में करेंगे तो ये गलत है। नॉर्मल रूप में कर रहे हैं तो बॉडी की चॉइस है, ये नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि ठीक है जैसे कि फीमेल्स के अंदर पीरियड्स आना एक नेचुरल फिनोमेना है, वैसे ही ठीक है मेल के अंदर स्पर्म से कंटिन्यूसली बनना ठीक है एक नेचुरल फिनोमेना जो कि बाहर भी निकलेगा। वही फीमेल भी मास्टरबेट करती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल भी मास्टरबेट करती है। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आप अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं, आप अपनी बॉडी को जानते हैं, ऐसे ठीक है मेल फीमेल दोनों ही जानते हैं। और इस तरीके से ठीक है आप एक मास्टरबेशन की प्रोसेस के थ्रू अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें ठीक है, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ मास्टरबेशन करने से ठीक है आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, मेल में भी फीमेल में भी। इवन फीमेल में माना जाता है ये काफी अच्छा रहता है मास्टरबेशन, और मेल में भी रहता है। आपका ठीक है स्ट्रेस लेवल कम होता है आपका। इवन ठीक है कुछ स्टडीज कहती है सही वाले साइज में कंसंट्रेशन बढ़ाता है, नॉट इन ठीक है एडिक्शन वाले टर्म में मैं बता रहा हूँ आपको। ये सारी चीजें जो है वो बेनिफिशियल थिंग्स है जो कि मैंने आपको बताया। बाकी ठीक है इट्स ऑल अबाउट आपके परसेप्शन पे भी है। लेकिन द थिंग इज आप वही लिमिट, जहां पे आप एक लिमिट डाल देते हैं तो लिमिट से ऊपर गलत है, लिमिट से सही जो है वो आपका, लिमिट से नीचे जो है वो सही है आफ्टर ऑल। तो हमने ये जाना कि सही कब है और गलत कब है। इट मीन्स इसका अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे कि एक ओपिनियन मांगेंगे कि ये सही है गलत है, तो ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, एक्सेसिव रूप में गलत हो जाएगा, और आप अगर लिमिट में कर रहे हैं तो यह सही है, सही माना जाता है हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से। तो ये मेरी तरफ से आपको मास्टरबेशन पे राय। ओके, तो सर मैंने ऐसे ही एक वीडियो देखा था, उसमें एक मैम थी, हाँ, वो बोले थे कि अगर मंथ में अगर 21 बार मास्टरबेट करें, हाँ, तो हमारे को कैंसर होने का बहुत ही कम चांसेस होता है। तो क्या ये सही है? एक्चुअली देखिए, ये जो है ना, ये स्टडीज है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये स्टडीज आज भी चल रही है, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक रीजन, एक कॉज ढूंढने का तरीका है, आप समझ रहे, कॉज, इसको इस तरीके से आप समझिए कि अगर आप मास्टरबेट कर रहे हैं तो एक कुछ % ऐसे चांसेस होते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कैंसर से बचाता है। तो ये सिर्फ कुछ % का, ठीक है, जिसको आप इसको इतना बड़ा बना रहे हैं आप, ठीक है, इतना बड़ा ना बनाइए, ये सिर्फ कुछ % जो प्रोबेबिलिटी है ना, उस पर बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये, अगर आप ऐसे, अगर हमारे यूथ में, हमारे लोगों में अगर ये जानेंगे कि मास्टरबेट से कैंसर नहीं होता है, तो मास्टरबेट करेंगे। और वो, ठीक है, आप 21 बार की अगर बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है 21 बार कोई पर्सन अगर आपको मंथ में करता है, तो वो 22वें 23वें बार भी करेगा, वो एडिक्ट हो जाएगा, एडिक्शंस की तरफ आगे बढ़ेगा। तो वहीं पे आपका साइकेट्री और साइकोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है, फिर कहेगा वो गलत है, फिर आप समझ रहे हैं। तो आपको दोनों पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। आपने किस बार कह दिया, स्टडीज कहती है, मैं इसको नकार नहीं रहा, कहती है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साइकोलॉजी साइकेट्री के डिपार्टमेंट से अगर कोई इंसान 21 बार कर रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो 22वीं बार भी करेगा, 23वीं बार भी करेगा, एडिक्शन हो जाएगा। तो वो दूसरा तबका जो गलत है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस परसेप्शन पे, आप मेरे हाथ को इस तरफ से देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप इस हाथ को यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी देखिए, बाकी आप डिसाइड करिए क्या सही है और क्या गलत है। बाकी मैंने आपको दोनों साइड बता ही दिया। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मास्टरबेशन सही भी है और गलत भी है। उसका एडिक्शन हो जाना वो हमारे लिए गलत हो सकता है, और हमारी बॉडी के लिए वो सही भी है, जैसा कि सर ने हमें बताया बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।